कक्षा 12वीं के हमारे ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं में हिंदी विषय में फेल हो गए थे और उन्होंने अब द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है। तो आपका जो हिंदी विषय का पेपर है वो 23 क्वेश्चन में रहेगा, 80 नंबर का पेपर रहेगा। पेपर रहेगा आपका 8 मई को। तो विद्यार्थियों, इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। हिंदी के पेपर के लिए बेहतर यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं ताकि आप अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हो सको। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जितने विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे 1 से लेकर 23 तक। पूरा पेपर बहुत शानदार आप लोगों के लिए होगा। अच्छे से इसको हल कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को निश्चित रूप से पेपर में बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। बस समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। रस के कितने अंग होते हैं? तो बस इसका आंसर आपको क्या लगाना है, 4 लिखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर आपका क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। 100% छपने वाले क्वेश्चन रहेंगे सुबह के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखिए। तो महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं अगर आपने कोई सी और दूसरी याद कर रखी हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। एक तो हो जाएगी यामा, एक हो जाएगी रश्मि, रश्मि हो जाएगी, यामा हो जाएगी, सांध्य गीत हो जाएगी, अतीत के चलचित्र हो जाएगी, स्मृति की रेखाएं हो जाएगी। 2 रचनाएं मैंने बता दी। आपको महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं याद है कमेंट बॉक्स में बताना। पहलवान की गुरु कौन था? तो पहलवान का गुरु कौन था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, पहलवान का गुरु कौन था, ये आपको बताना है। तो आप सभी बताइए जल्दी से, पहलवान का गुरु कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। जितने भी दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, तो क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वे भी अपने अच्छे से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन है, पहलवान की गुरु का नाम था बच्चों ढोलक। ढोलक आपका इसमें आंसर हो जाएगा और 1 नंबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। उसके बाद सिल्वर वेडिंग का कथानायक का नाम क्या है? तो देखिए, सिल्वर वेडिंग जो वितान में आपका पहला पार्ट है, चैप्टर नंबर 1 सिल्वर वेडिंग, इसका जो कथा का नायक है वो कौन है? नायक मतलब हीरो कौन है? तो आपका आंसर होगा, निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, यशोधर बाबू। यशोधर बाबू क्या है, इस सिल्वर वेडिंग के कथानायक है। उसके बाद जूझ का अर्थ होता क्या है? तो जूझ का अर्थ होता क्या है ये आपको बताना है। तो जूझ का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है संघर्ष। संघर्ष इसमें आपका उत्तर होगा सही। अतीत में दबे पांव पाठ किसने लिखा? देखिए, क्वेश्चन आया है, ये भी वितान से है। आपकी जो वितान है, वितान का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है अतीत में दबे पांव, तो इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है ओम थानवी। ओम थानवी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2 जिसमें हम देखेंगे रिक्त स्थान। यहाँ से पूरा पेपर बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है आपका। बस आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वेद। कवि भार लिए फिरता है, कवि भार लिए फिरता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जग का। कवि जग का भार लिए फिरता है। छायावाद की शुरुआत में हुई, जो छायावाद है तो आपको ये याद रख लेना है, छाया कितने साल की, 20 साल की। 19-20 साल की क्या है, छाया है। तो 1920 में छायावाद की क्या हुई, शुरुआत हुई। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। आप सभी अच्छे से जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है बच्चों भक्ति काल, जिसकी शुरुआत होती है 1375 से तो 1700 तक भक्ति काल की शुरुआत मानी जाती है। वीर गाथा काल में रस है, तो वीर गाथा काल में जो रस है
वो हो जाएगा वीर रस। वीर रस आपका करेक्ट आंसर होगा। कविता के बहाने पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? तो कविता के बहाने पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा कुंवर नारायण। आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं या भेद होते हैं तो वो होते हैं 8। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर कक्षा 12वीं की आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है तो आप सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे कि इसका आंसर आपका क्या होगा। कक्षा 12वीं में जितने विद्यार्थी हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम सहित बताइए। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट किसका आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आ जाता है, सही विकल्प का चयन करें। सूर्यास्त हो गया में शब्द शक्ति है। सूर्यास्त हो गया में जो शब्द शक्ति होगी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा व्यंजना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वो होते हैं 3 प्रकार के। प्रयोगवाद की शुरुआत हुई। प्रयोगवाद की शुरुआत हुई 1900 में, 1943, 1950, 1050। तो प्रयोगवाद की शुरुआत हुई 1943। जायसी के महाकाव्य का नाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा पद्मावत। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पद्मावत। दोनों ही प्रकार से सही माना जाएगा, आप जैसे भी लिखो लिख देना, पद्मावत। छायावाद के कवि हैं। तो देखिए छायावाद के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी कवि कहाँ के हैं? छायावाद के हैं, याद रखिएगा। काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा कहा जाता है अलंकार, छंद, रस, वाक्य। तो काव्य की जो आत्मा कहा जाता है वो कहते हैं रस को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी रात भर का आप लोगों के पास समय है। जिसने जितना पढ़ लिया निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा नंबर लेने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, कविता के बहाने, इस प्रश्न के आंसर हम लगाएंगे कविता के बहाने। इसके सारे आंसर हमारे सही निकलना चाहिए जोड़ी में। एक आंसर यदि गलत होगा तो जोड़ी में 2 नंबर भी आपके कट सकते हैं। कविता के बहाने, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण से आप मिला देंगे। महाकाव्य कामायनी हो जाएगा, भक्तिन महादेवी वर्मा से मिला देंगे। गुरुत्व आकर्षण, तो ये एक तकनीकी शब्द हो जाएगा जूझ, आनंद यादव। विशेष रिपोर्ट के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। और निपात शब्द बताएंगे तो हम बता देंगे भी, ही, मात्र, ये सब निपात शब्द हैं। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं? सत्यापत्य देखने वाले हैं। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम सत्यापत्य कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है। इस सेशन को आप लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार हम क्लास लेते रहेंगे। अभी आप लोगों के लिए क्लास हम लेने वाले हैं कब? सुबह के 4 बजे भी हम आप लोगों के लिए क्लास लेने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और घंटी बटन को ऑल पर रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सत्यापत्य में विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार की छोटी सी गलती आपका नंबर कटा सकता है। तो देखिए, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, क्योंकि वो किसकी तरह बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ढपली की जगह मृदंग अगर होता तो इसमें हम लिख देते असत्य। बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, सत्य, ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। गेय मुक्तक को प्रगीत भी कहा जा सकता है। तो इसमें आपका आंसर सत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, शिरीष को अवधूत कहा गया है। तो इसमें भी आपका आंसर सत्य होगा। तीनों अभी तक आपको सत्य करने हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा बच्चों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर भी सत्य होगा। उसके बाद में
मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो इसके आगे है मुर्दों का टीला है, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला है। तो इसमें भी आप क्या कर देंगे, सत्य कर देंगे। उसके बाद में नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। तो नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि नाटक में भी समय का बंधन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अभी आपके पास समय है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनको अगर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से 80 नंबर का पेपर आपका बनेगा। ठीक है, क्लास आप लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस क्लास को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं, सभी प्रश्नों के उत्तर लगा कर जाएँ। शीतल वाणी में आग के होने का क्या तात्पर्य है? बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? आंसर सभी मिल जाएंगे आपको। बख्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? बख्तिन को ये नाम किसने और क्यों दिया होगा? जीजी ने इंद्र सेना पर फेंके गए पानी को किस तरह सही ठहराया? ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। राजभाषा किसे कहते हैं? नाटक एकांकी में दो अंतर। सारे क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिखने वाले हैं याद रखिएगा। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? और संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। उसके बाद संचार किसे कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। छायावाद की विशेषताएं दो बताना है। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं। सीमाएं का मतलब होता है दोष, दोष मतलब अवगुण। उसके बाद में थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे तुलसीदास और रघुवीर साहिब के साहित्य की काव्यगत विशेषताएं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर तुलसीदास जी की बताते हैं या रघुवीर साहिब की दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। और यहाँ पर महादेव वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार का दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। और 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु एक विज्ञापन बनाकर तैयार करना है। और छात्र कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें यहाँ पर तो एक अपठित काव्यांश या गद्यांश आपको मिलेगा, जिसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। देखिए उत्तर इसी में से आपको मिल जाते हैं 3 नंबर के। तो स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारतीय जीवन तत्वों के सारभूत तत्वों को प्रस्तुत करने वाला है। प्रसंग इस समय में मतलब इसको पढ़ेंगे आप तो इसका जो शीर्षक होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है कि इसको आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। पारस्परिक कटुता से मुक्त होकर संसार में समुन्नत मानवीय चेतना से परिपूर्ण होगा, उनके विचारों को। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से परिचय स्वामी विवेकानंद के विचारों से क्या करवाया गया है? यहाँ परिचय कराया गया है। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था? तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। करने वाले हैं उनकी और हमारी आज की जिज्ञासाओं का समीचीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने सिंह को सुप्रसिद्ध व्याख्यान दिए थे, आज हमारे लिए एक ग्रंथ का काम करते हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पर कि भविष्य प्रकट किया जिसमें मनुष्य पर मुक्त होकर उन्नत मानवीय चेतना परिपूर्ण होगा। उनके विचारों की स्पष्टता और वाणी के और उन्होंने विश्व में युवा को चाहता बना दिया। युवा को जानना चाहता है कि उनका ना आलस्य हमारे जीवन की जगह नहीं होनी चाहिए। अहंकार और ईर्ष्या को सदा के लिए नष्ट कर दो, कामों से मूल मंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो इसमें आंसर आपका होगा, तो इसमें आप जो आंसर आपका लगाएंगे वो लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वे सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और विवश धर्म अंधता का विरोध करते थे। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। और तीसरा प्रश्न है समीचीन का समान आर्थिक क्या होगा?
तो समीचीन का जो समानार्थी योग्य हो जाएगा या उचित हो जाएगा या तर्क संगत हो जाएगा, कुछ भी आप लिख दें, इसका आंसर आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये काव्यांश है। गगन गगन तेरा यश फेरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, चीती जल नभ पर डाल हिंडोला, चरण चरण संचरण सुनहरा, और ऋषियों के वेश भारत देश। तो यहाँ पर शीर्षक क्या होगा? भारत देश का महत्व। आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, इसको आप अपने हिसाब से सभी बता देंगे। उक्त वाक्यांश का मूल भाव क्या है? इसमें यहाँ पर भारत के यश गान का वर्णन किया गया है। उसके बाद में संदर्भ प्रसंग कौन से पाठ का होना चाहिए वो भी देख लो। ये अट्टालिका वाला कर लो, छोटा मेरा खेत वाला कर लो, ठीक है, इसको जल्दी से लगा लो। उसके बाद में संदर्भ प्रसंग में भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता, ये बाजार वाले पाठ से, ये भक्तिन वाले पाठ से है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है और इसके जिनेंद्र कुमार है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में गंदगी को दूर करवाने हेतु नगर पालिका अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखना है और यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, पर्यावरण संरक्षण या वृक्षारोपण, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यार्थी जीवन और अनुशासन जलीय जीवन, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुबह वाली क्लास में जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।